अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने बॉन्ड वैल्यूएशन को कंटिन्यू करना है आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द 9% कूपन रेट बॉन्ड ऑफ द मेलबर्न कंपनी हैव एग्जैक्टली 15 ईयर्स रिमेनिंग टू मेच्योरिटी। 9% इसका कूपन रेट है और नंबर ऑफ ईयर्स इसमें 15 ईयर्स हैं। The current market value one of these 1000 par value bonds। तो इसकी पार वैल्यू अगर हम इस बॉन्ड्स की देखें फेस वैल्यू तो वो 1000 है और लेकिन वो करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं 700 के ऊपर। इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। मेलाइन गिब्सन प्लेस अ नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। तो हमारे पास आई या जिसको हम यील्ड कहते हैं वो 14% है और कूपन रेट हमारे पास 7% है। तो आगे देखते हैं। ऑन दीज बॉन्ड्स व्हाट डॉलर इंट्रिंसिक वैल्यू शुड मेलाइन प्लेस ऑन वन ऑफ दीज बॉन्ड्स अज्यूमिंग सेमी एनुअल डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मीन्स प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू का भी मीनिंग यही होता है कि हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 15 थे, लेकिन क्योंकि ये सेमी एनुअली के साथ क्वेश्चन है तो हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएगा। तो आगे फेस वैल्यू 1000, कूपन 9%, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9% कूपन रेट है। तो उस 9 को भी डिवाइड करना है 2 के ऊपर। तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर सेमी एनुअली की वजह से तो हमारे पास कूपन आ जाएगा 4.5%। तो कूपन को हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज करना होता है। तो फेस वैल्यू हमारे पास 1000 है तो 1000 का अगर हम 4.5% लेंगे तो वो 45 आता है। और यील्ड या आई हमारे पास वो 14% था ये वाला। तो इसको भी डिवाइड करना है 2 के ऊपर तो 7% हमारे पास आ जाएगा सेमी एनुअली। और हमने वैल्यूएशन फाइंड करनी है इसकी। तो वैल्यूएशन का फार्मूला जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी ये फार्मूला लिखा था और इसके थ्रू क्वेश्चंस किए थे। तो इसको यहाँ पे फिर लिखना है। V इज इक्वल टू कूपन मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी, आगे I और N। आई यहाँ पे हमारे पास 7% है और एन नंबर ऑफ़ ईयर 30 है, प्लस रिडक्शन उसकी वापसी मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। यहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी और यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट फैक्टर के साथ यूज़ होगा आई डॉट आगे एन। आई 7% और एन नंबर ऑफ़ ईयर 30। तो कूपन जैसा कि हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया था 45, तो इस कूपन को 45 लिख दिया। फिर आगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी आई 7% एन 30 और रिडक्शन जो है वो फेस वैल्यू 1000 के ऊपर होगी। तो आगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई 7% और एन 30। तो अगर हम एन 30 और आई 7 के ऊपर टेबल में से वैल्यू देखें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी तो उसका आंसर आता है 12.409 प्लस 1000 आगे मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई 7% और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 30। तो एन नंबर ऑफ़ ईयर 30 और आई 7 के ऊपर जब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को देखेंगे तो उसका आंसर आता है 1.31। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अभी मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर आगे फुल। तो 45 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास 558.41 आएगा और 1000 को 1.31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 इसका आंसर आएगा। तो इन दोनों को प्लस करें तो 689.41 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अभी हम इन दो चीज़ों को देख लेते हैं कि ये कैसे टेबल में से कैसे देखना है और इस वैल्यू को भी देख लेते हैं टेबल में से। सो बेटा ये आप लोगों का टेबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीरियड्स होते हैं और ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का है। तो एन हमारे पास थे नंबर ऑफ़ ईयर्स 30, तो ये हमारे पास 30 और आई हमारे पास था 7%। तो ये आपके पास 7% और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.131। तो इसको हम जो है ना वो लिख देंगे वहाँ पे क्वेश्चंस में। तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वहाँ पे वैल्यूज़ ये वैल्यू लिखी हुई या नहीं लिखी हुई। सो बेटा अभी हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर आई 7% और एन 30 के ऊपर तो उसकी वैल्यू थी 0.131।
जो कि रॉन्गली मैंने 1.31 लिखा था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 आएगा आंसर। तो इसको मैंने अभी करेक्ट कर दिया है। और इसी तरह अपने वैल्यूज़ जो है वो टेबल में से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी के टेबल में जाके I7 के ऊपर और N30 के ऊपर देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 12.409। तो बाकी क्वेश्चन ये पहला सॉल्व हो गया। तो इसके बाद फर्दर हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बॉन्ड वैल्यूएशन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4, फेस वैल्यू ऑफ 1000 बॉन्ड हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 935। तो हमारे पास फेस वैल्यू बॉन्ड की 1000 है और उसकी करंट वैल्यू 935 है और 8% जो है वो कूपन रेट है। इसके अलावा एंड 10 ईयर्स रिमेनिंग अनटिल मैच्योरिटी, और 10 साल जो है वो उसकी मुद्दत है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड सेमी एनुअली। बिफोर यू डू एनी कैलकुलेशन डिसाइड वेदर द यील्ड टू मैच्योरिटी इज़ अबव या बिलो द कूपन रेट। तो क्वेश्चन करने से पहले हमने ये बताना होगा कि जो हमारा YTM का आंसर आएगा वो इस कूपन रेट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो इसके बाद फिर पार्ट 1 में हमने क्या देखना है, व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मार्केट डिटरमाइंड सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट। तो सेमी एनुअली YTM ऑन दिस बॉन्ड वो फाइंड करना है। और यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए, जो पार्ट ए का आंसर आएगा उसको यूज़ करते हुए हमने नॉमिनल एनुअल YTM और अफेक्टिव एनुअल YTM ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। जो YTM कैलकुलेशन करने से पहले तो YTM यहाँ पे लिखा हुआ दी YTM इज़ हायर देन द कूपन रेट ऑफ 8%। जो YTM है उसका आंसर हायर आना चाहिए कूपन रेट से। क्यों आना चाहिए? बिकॉज द बॉन्ड सेल एट अ डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। तो ये बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट के ऊपर है, तो इसके वजह से YTM का जो आंसर है वो ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि YTM या यील्ड, उसमें प्रीमियम भी होता है, डिस्काउंट भी, इंटरेस्ट भी, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि YTM का आंसर कूपन रेट से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो सेल एट डिस्काउंट हुआ है इसलिए। तो आगे पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट ए में हमने फेस वैल्यू 1000, मार्केट प्राइस 935 और कूपन रेट हमारे पास 8% है और हमने YTM फाइंड करना है सेमी एनुअली। तो इस क्वेश्चन में हमें आई फाइंड करना है, यानी कि यील्ड फाइंड करनी है। और यील्ड टू मैच्योरिटी तो वो सेमी एनुअली फाइंड करनी है। और एन हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर 10 और आई था हमारे पास 8%। तो इस 8 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर कूपन रेट को। ये 8% जो है वो कूपन रेट है, तो हमारे पास कूपन रेट आ जाएगा 4%। तो आई को भी ज़ाहिर है हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आई भी हमारे पास 20 ईयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स 10 थे, लेकिन क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर 20 आ जाएगा ड्यू टू सेमी एनुअल। तो आगे YTM का फार्मूला लिखा हुआ है, आई कूपन पेमेंट प्लस FV रिडम्पशन वैल्यू या फेस वैल्यू, और P जो है वो मार्केट प्राइस को शो करता है और हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर, और इसको FV प्लस P और डिवाइडेड बाई इसको करना है 2 के साथ। तो आई हमारे पास जो कूपन पेमेंट है वो हमने फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज करना होता है, तो उसको तो वो 40 आएगा जब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4% के साथ। तो ये आई हमारे पास कूपन पेमेंट 40 आ गई, और प्लस आगे फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम फेस वैल्यू को ही यहाँ पे लिखेंगे। तो हम ये अज्यूम करते हैं जिस फेस वैल्यू पे ही हम नॉर्मली जो कंपनी जो हैं वो रिडम्पशन लेती हैं, तो 1000। और आगे यहाँ पे मार्केट प्राइस, जैसे कि इस क्वेश्चन में 935 जो है वो मार्केट प्राइस थी, तो हमने उसको लिख दिया। और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे 20 थे, और यहाँ पे फिर हमने 1000 प्लस 935 और डिवाइड किया, इसको डिवाइड करना है 2 के ऊपर। तो हम अगर इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.25, और जब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो 967.5 आंसर आता है। और इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास YTM जो है वो सेमी एनुअली 0.044 आ जाएगी। तो ये हमारे पास YTM
सेमी एनुअली का आंसर आ जाएगा। तो अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट बी में उसने बोला हुआ था कि आपने नॉमिनल एनुअल वाईटीएम फाइंड करना है और अफेक्टिव एनुअल वाईटीएम, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो जब हम नॉमिनल एनुअल की तरफ मूव करेंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% के 2 के साथ, क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो ये हमारा एनुअली में कन्वर्ट हो जाएगा 8.8%। तो आगे हमने अफेक्टिव एनुअल वाईटीएम फाइंड करना है। तो उसका हमारे पास फार्मूला है 1 + r डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट क्लोज की पावर n -1। अब इसमें i जो है वो हमारे पास नॉमिनल जो है अफेक्टिव एनुअल रेट है, अफेक्टिव यील्ड जिसको हम कहते हैं, और r जो है वो नॉमिनल रेट, नॉमिनल एनुअल रेट। तो n जो है नंबर ऑफ़ पेमेंट पर ईयर, तो ये नंबर ऑफ़ पेमेंट पर ईयर हैं। तो यहाँ पे हमारे एक साल में 2 पेमेंट्स होती हैं तो ये n जो है वो 2 आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं इसकी नॉमिनल रेट की तो वो 8.8% है। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो वो 0.44 यही वाला आ जाएगा। तो इसमें 1 को प्लस करना है और फिर 1 को माइनस करना है। इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0899, जो कि 9% के इक्वल है। तो यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, पैकिंग डिडक्टिव कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग अ 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड विद अ 14% कूपन रेट एंड 3 years रिमेनिंग अनटिल फाइनल मैच्योरिटी। तो 3 साल इसके रहते हैं। तो हमारे पास एन जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 3 होंगे और फेस वैल्यू 1000 होगी। और इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कूपन है वो 14% होगा। तो आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड सेमी एनुअली। तो इंटरेस्ट हमने हर साल सेमी एनुअली पे करना है। और पार्ट 1 में क्या चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट वैल्यू शुड यू प्लेस ऑन दिस बॉन्ड, वैल्यू कौन सी प्लेस करनी है अपने बॉन्ड के ऊपर। इफ़ योर नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12%, तो यील्ड जब 12%, 14% और 16% होगी तब वैल्यू ऑफ बॉन्ड वो क्या होगी। ये चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास फेस वैल्यू 1000, कूपन जो है वो 14%। तो सेमी एनुअली जब भी क्वेश्चन में सेमी एनुअली का बोलेगा तो आपने आई को, यील्ड को और कूपन को डिवाइड करना होता है 2 के साथ और n को मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ नंबर ऑफ़ ईयर्स को। तो 14% को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 7%, क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो ये 7% आ जाएगा। और n नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो 6 आ जाएगा हमारे पास सेमी एनुअल की वजह से। और हाई जो है वो 12% है। तो इस 12% को भी हम जो है वो डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 6% सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। तो हमने भी फाइंड करना है, वैल्यूएशन फाइंड करनी है। तो वैल्यूएशन का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फिर फार्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू कूपन पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी आई एन प्लस रिडम्पशन मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। तो ये कूपन पेमेंट हमेशा कूपन को हमने फेस वैल्यू के ऊपर चार्ज करना होता है। तो फेस वैल्यू 1000, तो 1000 का जब हम 7% लेंगे तो उसकी अमाउंट का जो आंसर आता है वो 70। तो इस 70 को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे आई हमारे पास जो है वो 6% है ये वाला, और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स है हमारे पास 6। तो इसमें भी आई 6% और एन नंबर ऑफ़ ईयर्स 6 आ जाएंगे। तो आई 6 के ऊपर और एन जो है 6 के ऊपर जो वैल्यू टेबल में से आएगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी के टेबल में से, उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। आगे प्लस 1000 और यहाँ पे भी I6 और N6 के ऊपर जो वैल्यू होगी, टेबल आपने देखना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, यहाँ पे देखना है इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी का, और यहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर का सिर्फ देखना है प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो उस टेबल में वैल्यू आएगी 0.705। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 344.19 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 705 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से जो फाइनल आंसर आता है वैल्यूएशन का 1049.19। तो ये था जब हमारा आई
12% था। अब आई जो है वो अगर 14% हो जाए तब उसकी वैल्यूएशन का आंसर क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। जब 14% है आई तो इसको भी डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7%, क्योंकि ये सेमी एनुअली है। तो बाकी फार्मूला में कोपन 70 ही रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी का टेबल, और आई जो है यहाँ पे 7 और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 6, रिडम्पशन उसी तरह फिर आई 7 और एन जो है वो 6 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में। तो सेम बाकी इसी तरह करना है जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन अब जहाँ यहाँ पे जाके आपने प्रेजेंट इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी के टेबल में जाना है, वहाँ पे आई 7 और एन 6 के ऊपर जो वैल्यू होगी उसको उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो वो हमारा वैल्यू जो है वो 4.767 आएगी। तो 1000 और यहाँ पे आई 7 और एन 6 के जो है वो टेबल में से वैल्यू को हम देखेंगे तो उसका आंसर आता है 0.666। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में से जाके आप लोगों ने देखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 999.69 या 1000, अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था कि जब कूपन रेट और यील्ड हमारा जो है ना, यहाँ पे कूपन रेट भी 14% है और यील्ड भी हमारी 14% है, तो आंसर जो है वो इक्वल आएगा 1000 के। The value should equal 1000 when the nominal annual required rate equal to the coupon rate। तो ये नोट में भी लिखा हुआ है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। जब आई 16% होगा तो 16 को पहले डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि ये सेमी एनुअली है तो 8% आ जाएगा। तो कूपन 70, फिर अब आई 8% और नंबर ऑफ ईयर 6 में के ऊपर जो वैल्यू देखेंगे तो उसका वैल्यू को देखें तो टेबल में से जाके तो 4.623 उसकी वैल्यू का आंसर आता है। और आई 8 और एन 6 के में जब टेबल में जाके देखेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.630। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये आप लोगों के पास आंसर्स आ जाएंगे। तो इन दोनों आंसर्स को प्लस करने के बाद फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 953.61। तो ये मैंने जल्दी इसलिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है कि ये और ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, टेबल में से कैसे वैल्यूज़ देखनी है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 बाउंड वैल्यूएशन के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जीरो कूपन बाउंड के रिलेटेड है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये नोट आप लोगों ने याद रखना है कि इनफ्लो जो है वो इक्वल होगा आउटफ्लो जीरो कूपन बाउंड में। तो क्वेश्चन को देखते हैं। अ 5-year जीरो कूपन बाउंड अ फेस वैल्यू ऑफ 500 एंड इट इज़ करंटली ट्रेडेड एट 300। तो इसकी फेस वैल्यू 500 है लेकिन ये करंटली ट्रेडेड हो रहा है 300 में। तो आपने कैलकुलेट करना है यील्ड, क्योंकि ज़ीरो कूपन का मीनिंग क्या है, ज़ीरो का मीनिंग क्या है कि इसके ऊपर कोई भी कूपन नहीं होगा। तो ये 300 करंटली ट्रेडेड है, उसकी फेस वैल्यू है 500। तो अगर हम इसको 300 को ग्रो करें तो हमारा आंसर 500 आना चाहिए, और 500 को अगर हम डिस्काउंट करें तो हमारा जो आंसर है वो 300 आना चाहिए, क्योंकि हमारा इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के इक्वल होना चाहिए इस वजह से। तो आगे हमने देख लेते हैं एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + आई की पावर एन। तो हमारे पास 500 फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू 300 है, और 1 + आई हमने यहाँ पे फाइंड करना है। कैलकुलेट द यील्ड उसने बोला हुआ था, तो आई फाइंड करना है। तो इसको जब हम यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 300 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.666 और 1 + आई की पावर 5। अब इस 5 को ख़त्म करना है क्योंकि हमें तो सिर्फ सिंपल आई चाहिए ना, तो दोनों तरफ हम 1 डिवाइडेड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 इस 5 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और इस 5 को जब हम इसके साथ पावर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.10755574। ये 0.2, इसको 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, फिर इसकी पावर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप 1/5 कर सकते हैं, तब भी यही आंसर आएगा। तो हमने आई फाइंड करना है, तो ये 1 प्लस इधर हो रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा आई का 10.75%।
ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। परसेंट का मीनिंग क्या है कि हमने डिवाइड करना है इसको 100 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो आई का रेट आया है 10, अगर हम इसको ग्रो करें इस 300 को 10% आई के साथ, तो हमारा आंसर 500 आना चाहिए। तो इसको ग्रो करके भी देख लेते हैं। 300 आगे 1 + 10.75% के साथ जब इसको ग्रो करेंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 भी लिखना है कि क्योंकि n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, तब ये आपका 500 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर्स जो है 5 या 0 को ओपन बाउंड है। तो 1 + i की पावर n नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जीरो कूपन बॉन्ड के रिलेटेड है। अ जीरो कूपन 1000 पार वैल्यू बॉन्ड इज करंटली सेलिंग फॉर 312 एंड मेच्योर इज एग्जैक्टली 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में मेच्योर होगा। करंटली ट्रेडेड है 312 में और इसकी वैल्यू है 1000 पे। तो आगे हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द इम्प्लाइड मार्केट डिटरमाइंड सेमी एनुअल डिस्काउंट रेट। तो हमने सेमी एनुअली वाईटीएम यहाँ पे फाइंड करना है इस बॉन्ड का। फिर इसके बाद जो इसका आंसर आएगा उस आंसर के थ्रू हमने नॉमिनल एनुअल वाईटीएम फाइंड करना है और इफेक्टिव एनुअल वाईटीएम फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को पहले देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो होता है जीरो कूपन बॉन्ड में। तो फेस वैल्यू हमारे पास 1000, मार्केट प्राइस 312 और n नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 10। लेकिन क्योंकि सेमी एनुअल होने की वजह से हम इस n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 20 ईयर्स आ जाएंगे। तो आगे फार्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + i की पावर 1 + ब्रैकेट क्लोज की पावर n। तो यहाँ पे हमें i चाहिए, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 1000, प्रेजेंट वैल्यू 312 जिसके ऊपर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, और 1 + i और उसकी आगे पावर है 20। तो यहाँ पे हमें i चाहिए, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब इस 20 को ख़त्म करना है, तो हम 1/20 दोनों तरफ करेंगे। तो ये 20 इस 20 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल 1 + i रह जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको पावर लेके 1/20 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05996। तो अब 1 जो है वो इस तरफ लेके जब आएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.059966815, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6% के इक्वल है। तो हमारे पास आई जो है वो 6% सेमी एनुअली आ जाएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नॉमिनल वाईटीएम और इफेक्टिव वाईटीएम की तरफ। जैसा कि नॉमिनल एनुअल वाईटीएम है, तो हमारे पास सेमी एनुअल था, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 12% इसका आंसर आ जाएगा एनुअल के साथ। आगे इफेक्टिव एनुअल वाईटीएम, तो इसका ये फार्मूला था 1 + r / n। r नॉमिनल जो है एन रिटर्न को कहते हैं, तो हमारे पास 12% है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो 6% आ जाएगा। और आगे यहाँ पे इसकी पावर n, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेमेंट्स 2 हैं, तो उसकी पावर हम 2 लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इफेक्टिव एनुअल वाईटीएम का 12.36%। तो यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर है। तो बाउंड वैल्यूएशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे इक्विटी वैल्यूएशन को।